छत्तीसगढ़ के युवा एक बार फिर से सड़कों पर आए हैं। लगातार परीक्षा देने के बाद उनकी पोस्टिंग नहीं होने का मसला हर विभाग में उठता हुआ नजर आ रहा है। और आज ये जो यहाँ पर तमाम युवा यहाँ पर मौजूद है, ये पुलिस भर्ती को लेकर अपनी परीक्षा के बाद रिजल्ट के इंतज़ार में यहाँ पर आए हुए हैं। लगातार जो मांग है इनकी कि जल्द से जल्द उनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाता, तो उसके बाद फिर उनको जो फैसिलिटी है वो मिल पाती, और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता वो दूसरे तरीके से तैयारी करते हुए नजर आते हैं। कहाँ से आए आप? मैं बिलासपुर से आया हूँ सर। क्या मांग है आप लोग? बस हमारे मुख्यमंत्री जी से यही मांग है कि हमारे रिजल्ट को जल्दी से जारी कर दें। हमने 1 महीना हो गया इंटरव्यू कंप्लीट हुए, तो बस इसी का इंतज़ार है हमको। अगर मुख्यमंत्री जी हमारे रिजल्ट को जल्दी जारी करते हैं तो हम सभी खुशी खुशी आगे क्या अपना भविष्य देख पाएंगे और सभी को खुशी भी होगा इस चीज़ों से। कब से चल रही है इसकी तैयारी से लेकर पूरी प्रक्रिया? कोरोना के चलते कुछ नहीं हो पाया, उसके बाद 2021 में जो है इसका पोस्ट बढ़ाकर इसका प्रक्रिया जो है चालू किया गया 2023 में। और इसके सर 4 प्रक्रिया जो हैं, चरण जो हैं वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब रिज़ल्ट निकालना है सिर्फ। तो हम सिर्फ जो विभिन्न क्षेत्रों से जो आए हैं छत्तीसगढ़ के, हमारी सिर्फ इतनी ही मांग है कि और भी जो काका हैं वो बाकी एग्ज़ामों के लिए और छात्रों के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। तो हमको भी भरोसा है कि काका अपने कार्यकाल में या आचार संहिता से पहले जो है वो रिज़ल्ट निकाल दे, और जिससे कि हम अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ सकें और अपने घर परिवारों के लिए भी कुछ काम कर सकें। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? कितनी मुश्किल से आप लोगों ने पढ़ाई की फिर फिजिकल निकाला? सर ये बहुत परेशानियां झेलना पड़ा है हमको। जैसे इसमें सर एग्ज़ाम मेंटली के साथ साथ फिज़िकली भी चाहिए होता है। तो हमको रोज़ सुबह उठकर दौड़ना, उसके बाद एक रूटीन बनाना और पढ़ाई साथ में पढ़ाई करना। तो ये सर हमारा बहुत ही झकझोर देने वाला जो 5 साल गया है वो गया है। और इसके बावजूद सर जैसे कि आप देखेंगे तो लगभग 4500 लोग जो है फ़िज़िकल के लिए चयनित हुए थे, और लेकिन उसमें से 1378 लोग ही इसमें पास हो पाए हैं, इंटरव्यू को ले गए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका फ़िज़िकल कितना कठिन हुआ होगा और कितना मेहनत किए होंगे हम। बिल्कुल मेहनत तो की है आप लोग। आप कहाँ से आई हैं? मैं कोटा से आई हूँ, बिलासपुर कोटा से। महिलाओं के लिए, ये लड़कियों के लिए और भी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। कितनी मुश्किलों का सामना आप लोग को करना पड़ता है? सर सबसे पहली बात तो लड़कियों के लिए प्रॉब्लम एज का होता है। जैसे ही अपर एज लिमिट क्रॉस होता है, 25 प्लस होते हैं हम लोग, तो हम लोग को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है शादी की। तो घर वाले, रिश्तेदार सब हम लोग के लिए मतलब चिंता करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी शादी करा दी जाए। तो सर उससे पहले ही लड़कियां चाहती हैं कि हम लोग सेटल हो जाए, इसलिए हम लोग अपना 100% देकर जितना भी हम लोग मेहनत किए हैं ताकि हम लोग एक पोस्ट ले सकें। SI का एग्ज़ाम हम लोग को इंटरव्यू दिए हुए काफ़ी वक्त हो चुका है। तब हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द रिज़ल्ट आ जाए, क्योंकि घर में मम्मी पापा हैं और भी रिश्तेदार हैं, सारे हमारे लिए परेशान होते हैं। और जो आस पड़ोस के लोग हैं वो हम लोग से अब बार बार पूछते हैं कि आप लोग का रिज़ल्ट कब आ रहा है। तो अब हम लोग उनको टाल के खुद ही बहुत असहज महसूस करते हैं कि कौन सा डेट दिया जाए इनको। इसलिए हम लोग काका से, वैसे तो हमें पूरा भरोसा है कि रिज़ल्ट जल्द से जल्द आ जाएगा, लेकिन हम लोग निवेदन करना चाहते हैं कि आचार संहिता से पहले कैसे भी हो काका हमारा रिज़ल्ट दे दे। वोट दिया है आपने इससे पहले? सर हाँ, वोट दिया है इससे पहले। सर वोट यही सोच कर दिया है कि हमारा जो है, हमारे जो नेता होंगे वो हमारे लिए अच्छा काम करेंगे। तो अभी कर रहे हैं अच्छा काम? सर हो रहा है, काम चल रहा है। ठीक है, काम हो रहा है, उम्मीदें आप लोग को और है। चुनाव के ठीक पहले ही इसी तरीके के मसले खड़े होते हैं, किसी की परेशानी का जो हल नहीं हो पाता है तो वो भी इसी तरीके से अपनी मांग पूरी करवाने के लिए आ जाते हैं। आपको लगता है युवाओं का 18 लाख वोट जो है वो इस बार तय करेगा कि किस तरीके से किसकी पार्टी को चुनाव में जीत हासिल होगी? किससे सबसे ज़्यादा उम्मीद है आप लोग? सर हमको सरकार, जो वर्तमान सरकार है उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है सर। और हम तो SI कैंडिडेट वाले हैं, तो हमारी जो भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, बस रिजल्ट रुका हुआ है। सरकार से यही निवेदन करना है भूपेश काका से कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द निकाल दे सर। 1 महीने हो गए आप लोग कह रहे हैं, किसी से मुलाकात हो पाई, किसी अधिकारी से, किसी नेता से कोई आश्वासन मिला है आप लोग? जी सर, हम लोग सर अपने क्षेत्र के सभी विधायकों के पास गए थे। जैसे ही हमारा इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो गए थे सर, और मंत्रियों से भी मिले, ज्ञापन सौंपे, सभी ने आश्वासन दिया है सर। और आज फिर हम लोग आए हैं यही आश्वासन को लेकर ज्ञापन सौंपने के लिए CM भूपेश बघेल से कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाए। एक सपना लेकर आप लोग पढ़ाई करते हैं, SI पुलिस बनेंगे, SI में भर्ती होंगे, कितना मुश्किल होता है उन सपनों को पूरा करना? सर अब क्या है, वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, सभी को पता है सर। सुबह से लेकर शाम तक खाली पढ़ाई करना होता है, और जो नहीं पढ़ते उनका अलग है। और जैसे उसके बाद भी हम लोगों को फिजिकल की तैयारी के लिए सुबह भी जाना पड़ता था सर, शाम को भी जाना पड़ता था, और उसके बाद भी थके हुए होते थे तो पढ़ाई करने में भी काफ़ी दिक्कत होती थी, लेकिन फिर भी उतना किए हैं सर। तो अपने सपने के लिए तो मतलब। पिताजी क्या करते हैं?
जी हमारे पिताजी सहकारी जो केंद्रीय मर्यादित बैंक होता है उसमें सर पद नहीं तो पता। पुलिस की नौकरी के लिए उन्होंने हामी भर दी। जी सर। ठीक है, वो चाहते हैं ना कि आप पुलिस, जी चाहते हैं। लेकिन लड़कियों के लिए चैलेंज बढ़ जाता है। घर परिवार वाले चाहते हैं कि लड़कियां आराम से रहें, आराम से नौकरी करें और आराम से अपनी लाइफस्टाइल। पुलिस का काम चैलेंजिंग होता है, कैसे आप लोग पूरा करेंगे? मैं कर लूँगी सर, क्योंकि ये मेरा ड्रीम जॉब है सर। और मैं लोगों का ये जो मनसा है, ये जो सोच है, इसी को तो मैं तोड़ना चाहती हूँ कि लड़कियाँ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती भाई? हम लड़कियाँ हैं, हम सब कुछ कर सकती हैं। नहीं, लड़कियां कर सकती है, लेकिन कितनी मुश्किल है, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आती है? फैमिली वालों को आप लोग कैसे मनाते हैं? पढ़ाई के लिए इस फील्ड को आपने किस तरीके से चुना? देखिए सर, फैमिली वालों को मनाना तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन पिताजी चाहते कि मैं आगे बढ़ूँ, लेकिन इस फील्ड पे ना बढ़ूँ। वो यही चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें समझाया, क्योंकि सपने भी कुछ होते हैं सर। इंसान को अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा ज़रूर करना चाहिए। इस बातों को मैंने अपने माँ बाप को समझाया। मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे, इस वजह से मैं यहाँ तक पहुँची। उनकी जो सोच थी उनको मैंने परिवर्तित किया, वो भी अपने दम पे सर। और यहाँ तक बहुत मतलब चैलेंजिंग तो रहा, लेकिन अपना मेहनत करते रहे सर, लगातार कठिन परिश्रम किया, तब यहाँ पे है सर हम। फिजिकल भी आप लोगों ने क्रॉस कर लिया है, लेकिन अब तक रिजल्ट नहीं आ पाया है। कितना मुश्किल लग रहा है आपको कि आगे वाले समय में आप लोग को जो भी परेशानी का सामना करना पड़े? सर मुश्किल तो लग रहा है, लेकिन उम्मीद है, क्योंकि भूपेश सरकार है तो भरोसा है। उनके स्लोगन की वजह से हमें संपूर्ण भरोसा है कि वो हमारा रिजल्ट जो है जारी करवाएंगे सर। और मेरा अनुरोध है सर कि कक्का हमन के रिजल्ट जारी करवा देना का। ठीक है, और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आएंगे आप? सर मैं तो रायपुर से ही हूँ। कितना मुश्किल होता है एक एज अ लड़की? उन्होंने तो बताया कि फैमिली को मनाना पड़ता है, लेकिन ट्रेनिंग करना, फिर उसके बाद पढ़ाई करना और एक जॉब चुनना कि पुलिस में ही जाना है। सर पुलिस में आने का एज सच मेरा डेडिकेशन एनसीसी में थी तभी से रहा है। बाकी फैमिली वालों का पूरा सपोर्ट है मुझे कि मतलब पढ़ाई करो, लेकिन फिर भी सर प्रॉब्लम तो होती है। जैसे घर में काम वाम भी करने पड़ते हैं, प्लस पढ़ाई भी करना होता है। कुछ इस तरीके का फंक्शन होता है, उसमें भी अपना रोल दिखाना होता है, तो सर बहुत प्रॉब्लम होती है। और कोई वजह है कि पुलिस में भर्ती होना है, सुरक्षा देना है, लड़कियों को आगे बढ़ाना है, समाज को व्यवस्थित करना है, क्या सोचती है? सर लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, और मेरा तो ड्रीम जॉब ही था कि मैं पुलिस बनूं। घर के में भी सब सपोर्ट करते हैं, और हमारे घर की ना हालत भी इतनी नहीं थी कि मुझे पढ़ा सके, तो मैं अपने सेल्फ स्टडी की हूँ। और अभी मेरे भैया की भी तबीयत ख़राब है और पापा की भी तबीयत ख़राब है, तो जिम्मेदारी है कि मैं ही उनकी जिम्मेदारी हूँ कि मैं उनके लिए कुछ करूँ। तो मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि काका जल्दी रिज़ल्ट जारी करें, जिससे हमारी परिस्थिति ठीक हो सके। कितना ज़रूरी है ये नौकरी आप लोगों को? बहुत ज़्यादा। मेरे भैया को कैंसर हुआ है और पापा को भी लोकवा हो गया है, तो उनका सहारा तो मैं ही हूँ। तो और अपने घर के एक ही जो मैं हूँ कि जो पढ़ रही हूँ, बाकी उतना पढ़े नहीं है, खेती किसानी वाले हैं, तो बस मैं ही एक सहारा हूँ उनका। इसलिए जल्दी निवेदन है कि जल्दी रिज़ल्ट जारी करे काका। ठीक है, आप लोग कहाँ से हैं? सर मैं बालूस से आई हूँ। कितनी मुश्किल है? क्योंकि मुश्किलों का सामना इसलिए क्योंकि और भी परीक्षाएं होती है। नीट भी आप दे सकते थे, डॉक्टर के फील्ड पे भी जा सकते थे, इंजीनियरिंग भी आप कर सकते थे, पुलिस ही क्यों चुना? और इसको चुनने के बाद क्या परेशानियाँ? सर क्योंकि इस डिपार्टमेंट में मेरे पापा हैं, और पापा का सपना था, क्योंकि पापा भी कांस्टेबल के पद पे कार्यरत हैं, उनका सपना था कि मेरी बेटी उच्च पोस्ट पे कार्यरत हो। और सर परेशानी तो हर विभाग में है ना, तो लगन जुनून होगा तो हम हर चीज़ को कर सकते हैं सर, इसलिए मैं इस विभाग में आना चाहती हूँ। आप क्या करना चाहती है इस डिपार्टमेंट के साथ जुड़ के, या पुलिस में? मैं भी सब इंस्पेक्टर में ही मतलब लड़कियों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, उनके लिए प्रेरणा बनना चाहती हूँ, लेकिन सरकार अभी तक रिजल्ट जारी नहीं कर रही है, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो जल्द से जल्द रिजल्ट जारी कर दें। चुनाव के पहले ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि युवा किसको वोट देते हैं। क्या सोचकर आप लोग वोट देते हैं? सर यही सरकार से पूरा भरोसा रहता है हमें कि वो हमारे हित के लिए कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी संभावना नज़र नहीं आ रही है। उनकी तरफ से आश्वासन मिल जाता तो वो बहुत होता हमारे लिए। तो ये सबसे बड़ी परेशानी की वजह होती है जब एक सपना लेकर युवा मैदान में उतरते हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद शासन की प्रक्रियाओं की वजह से उनके परीक्षा का जो रिजल्ट है वो रुक जाता है, उनकी पोस्टिंग नहीं हो पाती, उनके सपने को रुकना पड़ जाता है। और उसके बाद अन्य भी परेशानियां होती है, जैसे लड़कियों के साथ में उनके घर परिवार को मनाना, उनकी शादी की चिंता, उनके परिवार वालों से लड़कर वो पुलिस विभाग में आना चाहती है। देश की सुरक्षा के साथ, महिलाओं की सुरक्षा के साथ वो आगे काम करना चाहती है, लेकिन सपना जो है वो अटका हुआ है। और भूपेश सरकार से इन पर भरोसे की उम्मीद है, लेकिन आने वाले दिनों में चुनाव और आचार संहिता लगना है, तो ऐसे में इनकी उम्मीदों पर कितना सरकार खरा उतर पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।